आज के इस लीगल वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले भोग बंधक नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि भोग बंधक किसे कहते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। भोग बंधक जिसे धारा 58 की उपधारा डी में बताया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 की उपधारा डी में भोग बंधक दिया गया है, जिसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 पे तात्पर्य है। यह वह बंधक है जिसमें बंधककर्ता बंधकदार को बंधकित संपत्ति का कब्जा दे देता है और उससे यह करार कर लेता है कि उस संपत्ति के लाभांश से बंधक धन या मूल ऋण या ब्याज की भरपाई की जाएगी, और जैसे ही यह भरपाई हो जाएगी बंधकदार बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधककर्ता को वापस कर देगा। नंबर 2 पे आता दृष्टांत। जैसे ए से बी 1 लाख रुपए 9% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण के रूप में लेता है और अपने 161 नंबर के मकान का कब्जा बी को दे देता है, तथा बी से यह करार करता है कि जब तक उसे मकान के किराए से बंधक धन की संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक मकान का कब्जा बी के पास रहेगा, और संतुष्टि होते ही बी मकान का कब्जा ए को दे देगा। तो यह संव्यवहार भोग बंधक है। नंबर 3 पे आता है पंजीकरण। वर्तमान विधि के अनुसार भोग बंधक का पंजीकरण आवश्यक है, भले ही कर्ज के रूप में ली गई धनराशि कुछ भी हो। इसे भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 में बताया गया है। नंबर 4 पे जो आता है वह है मोचक निषेध। मोचन निषेध। भोग बंधक में मोचन निषेध यानी जब्ती का अधिकार बंधकदार के पास नहीं होता है। नंबर 5 पे आता है विभिन्न नाम। अलग अलग प्रांतों में भोग बंधक को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नंबर 1 पे बंगाल में इसे खाई खलासी, भोग बंधकी या खात भी बोलते हैं। नंबर 2 पे आता है मद्रास में इसे डिक्कू, भोयाम या स्वाधीन अदामनम भी कहते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 6। इसमें बताया गया वाद। इसके अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। बुट्टो क्रिस्टो बनाम गोविंद राम। इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि यदि संपत्ति पहले से ही किराए पर उठी हुई है तो बंधककर्ता द्वारा भोग बंधकदार को ले जाकर किराएदार से परिचय करवाना और यह कहना कि आज की तिथि से किराए को इन्हीं को दिया कीजिए ही कब्जे का परिधान मान लिया जाता है। अगला बात आता है हरनाथ बनाम अंबिका देवी। इस मामले में भी पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि भोग बंधक के लिए कब्जा देना आवश्यक है, चाहे वास्तविक रूप में चाहे प्रलक्षित रूप में। अगला बात आता है CS एवं अन्य बनाम SPS एवं अन्य। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि भोग बंधक में यदि वास्तविक कब्जे का परिधान संभव नहीं है तो प्रलक्षित कब्जे का परिधान ही कर दिया जाना चाहिए, तभी वह वैध भोग बंधक माना जाएगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।